अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले एपिसोड में हमने सूरह बकरा आयत नंबर 80 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। आज इंशाअल्लाह हम उसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्यों नहीं जिसने कमाई कोई बुराई और उसको उसकी ख़ताओं ने घेर लिया, बस यही लोग दोज़खी हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, यही लोग जन्नत वाले हैं, वे उसमें हमेशा रहेंगे। और जब हमने लिया बनी इसराइल से पुख्ता अहद कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना और माँ बाप से हुस्न सलूक करना और कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों से, और तुम कहना लोगों से अच्छी बात और नमाज कायम करना और ज़कात देना, फिर तुम फिर गए तुम में से चंद एक के सिवा, और तुम हो फिर जाने वाले। और फिर जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपनों के खून ना बहाओगे और ना तुम अपनों को अपनी बस्तियों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम गवाह हो। फिर वही तुम हो जो कत्ल करते हो अपनों को और अपने एक फरीक को उनके वतन से निकालते हो। तुम चढ़ाई करते हो उन पर गुनाह और सरकशी से, और अगर वे तुम्हारे पास कैदी होकर आएं तो फिदिया का लेन देन करते हो, हालांकि उनका निकालना तुम पर हराम किया गया था। तो क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से पर ईमान लाते हो और बाज़ हिस्से का इनकार करते हो? सो तुम में से जो ऐसा करें उसकी क्या सज़ा है, सिवाय इसके कि दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई, और वे क़यामत के दिन सख्त अज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे। और जो तुम करते हो अल्लाह उससे बेखबर नहीं। यही लोग हैं जिन्होंने ख़रीद ली आखिरत के बदले दुनिया की ज़िंदगी, सो उनके अज़ाब हल्का ना किया जाएगा और ना वे मदद किए जाएंगे। और अलबत्ता हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, और हमने उसके बाद लगातार भेजे रसूल, और हमने मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को खुली निशानियाँ दी और उसकी मदद की जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। क्या फिर जब तुम्हारे पास कोई रसूल उसके साथ आया तो तुम्हारे नफ्स न चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया, सो एक गिरोह को तुमने झुटलाया और एक गिरोह को तुम कत्ल करने लगे। और उन्होंने कहा हमारे दिल पर्दे में हैं, बल्कि उन पर उनके कुफ्र के सबब अल्लाह की लानत है, सो थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से किताब आई, उसकी तस्दीक करने वाली जो उनके पास है, और वह इससे पहले काफिरों पर फतेह मांगते थे, सो जब उनके पास हक़ आया जिसे उन्होंने पहचान लिया, वे उसके मुनकिर हो गए, सो काफिरों पर अल्लाह की लानत। बुरा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला, यह कि वे उसके मुनकिर हो गए जो अल्लाह ने नाजिल किया। इस जिद से कि नाजिल करता है अल्लाह अपने फ़ज़ल से अपने जिस बंदे पर वे चाहता है, सो कमा लाए गज़ब पर गज़ब, और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला आज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम ईमान लाओ उस पर जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो कहते हैं हम उस पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, और इनकार करते हैं उसका जो उसके अलावा है, हालांकि वे हक़ है उसकी तस्दीक करने वाला जो उनके पास है। आप कह दें, सो क्यों तुम अल्लाह के नबियों को इससे पहले कत्ल करते रहे हो अगर तुम मोमीन हो? और अलबत्ता मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास खुली निशानियों के साथ आए, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम हो। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर बुलंद किया और कहा जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से पकड़ो और सुनो, तो वे बोले कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की और उनके दिलों में बछड़ा रचा दिया उनके कुफ्र के सबब। कह दें, क्या ही बुरा है जिसका तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, अगर तुम मुमीन हो। कह दें, अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर अल्लाह के पास ख़ास तौर पर दूसरे लोगों के सिवा, तो तुम मौत की आरज़ू करो अगर तुम सच्चे हो। और वे हरगिज़ कभी मौत की आरज़ू ना करेंगे।
اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ البتہ تم انہیں دوسرے لوگوں سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے، اور مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال کی عمر پائے، اور اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے دور کرنے والا نہیں، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ کہہ دیں جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے یہ آپ کے دل پر نازل کیا، اور اللہ کے حکم سے اس کی تصدیق کرنے والا جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے۔ جو دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا، تو بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ اور البتہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح نشانیاں اتاری، اور ان کا انکار صرف نافرمان کرتے ہیں۔ کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ نہیں دیا؟ ان میں سے ایک فریق نے، بلکہ ان کے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ ناظرین، آج ہم نے آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 100 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ اس کے آگے کا ترجمہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس قرآن کے ترجمے کو جتنا لوگوں تک پہنچا سکیں آپ پہنچائیں، اور قرآن کی بات کو عام کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔